दोस्तों, आधुनिकता के इस युग में दुनिया के सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है। दोस्तों, आज के समय में हम दुनिया में किसी भी कोने पर फोन लगाकर बात कर सकते हैं अगर आपके पास छोटा सा मोबाइल फोन है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह से ये मोबाइल फोन हमारी आवाज़ को हमारे संबंधियों के पास तक पहुंचाती है और उनकी आवाज़ को हमारे तक क्लियर पहुंचाती है। दोस्तों, अगर सोचा है तो ठीक है, अगर नहीं सोचा है तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल फील्ड के हैं। आप अगर एक सिविलियन हैं फिर भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। मैं ऐसा बताऊंगा आपको, इतने आसान भाषा में बताऊंगा कि किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है। अगर आप टेक्निकल के हैं तो अच्छी बात है, अगर टेक्निकल के नहीं भी हैं, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, फिर भी आप समझ जाएंगे किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की आवाज़ को हमारे तक पहुंचाता है। दोस्तों, इसके पहले छोटी सी जो भ्रांति आप लोगों के दिमाग में चलती है उसको हम लोग दूर करेंगे। वो क्या है? आप सोचेंगे ये फर्जी बकबक कर रहा है, ये बताएगा अभी कि हम लोग बोलते हैं टावर पे जाता है हमारी वॉइस और वॉइस हमारे टावर से दूसरे तक, दूसरे के घर, दूसरे के मोबाइल फोन तक चली जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह समझ लेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होता है। अब ये कैसे होता है? दोस्तों, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें लगा होता है माइक्रोफोन। वो माइक्रोफोन का काम क्या करता है? वो हमारे इनलॉक सिग्नल को, जो हम लोग बोलते हैं, उसको एक डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, मतलब कि बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है। और वो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो इनकोड किया जाता है किसमें? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। दोस्तों, कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं जो कैरियर वेव जनरेट करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर। दोस्तों, वो सिग्नल हमारे कैरियर वेव से मिल करके एंटीना लगा होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में और वहीं पे हमारा लगा होता है ट्रांसमीटर। वहीं से एंटीना के थ्रू, ट्रांसमीटर से हमारे सिग्नल को टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है और वो फटाक से पहुंच जाता है। दोस्तों, ये था हमारे मोबाइल तक के कि किस तरह से यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। अब दोस्तों, टावर तक तो आपकी सिग्नल पहुँचा, जो आप बोले वो तो पहुँचा, लेकिन ये आगे कहाँ जाता है? दोस्तों, ये टावर क्या करता है? ये टावर आपकी वॉइस को MSC तक ले जाता है। अब दोस्तों, पहले समझ लीजिए, टावर के पास जाती है ये वॉइस, लेकिन इसके बीच में कुछ टावर कैसे काम करते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में टावर लगे होते हैं। ये टावर कैसे लगाए जाते हैं? दोस्तों, हमारे पूरे जो हमारे अर्थ को, ये समझ लीजिए एरिया को हेक्सागोनल पार्ट में चेंज किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर। ठीक है, कई हेक्सागोनल पार्ट को हमारे पार्ट में हमारे पूरे एरिया को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, किसी एक हेक्सागोनल पे हमारा एक टावर लगा दिया जाता है और दूसरे हेक्सागोनल पे दूसरा टावर लगाया जाता है एक कंपनी का। ठीक है, हम एक कंपनी की भी बात कर रहे हैं। एक कंपनी का टावर लगा होता है एक हेक्सागोनल में और दूसरी कंपनी का टावर इसी तरह से लगा होता है। वो अपने तरह से हेक्सागोनल डिसाइड करते हैं और सभी कंपनी अपने हिसाब से हेक्सागोनल, मतलब कि सेलुलर एरिया को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अपने यूज़र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, एक टावर लगा देते हैं कंपनी वाले, ठीक है, एक हेक्सागोनल सेल पे। ठीक है, एक सेल पे लगा देते हैं और वो सेल ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो यूज़र के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कितने यूज़र हैं उस एरिया में। ठीक, वो टावर लगा दिए। अब वो टावर तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अब मान लीजिए हमारे उसी एरिया में 4-5 टावर एक ही नेटवर्क के, मान लीजिए एयरटेल का लगा हुआ है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका जो एक एरिया में 4-5 टावर अगर लगा दिए हैं एयरटेल वाले की, भाई बहुत यूज़र हैं, तो क्या होता है कि आप अगर नियर बाई टावर के पास ज़्यादा लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग एक नियर बाई टावर के पास हैं और अलग टावर एयरटेल का जो लगा हुआ है उसी के आसपास वहाँ 50 लोग हैं और 100 लोगों को हमारी, मान लीजिए 100 लोगों को कॉल हमारी एक टावर पे आ रही है जो नियर बाई है। ठीक, वो उसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, तो वहाँ पे क्या कभी कभी सुने होंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन बताता है अभी नेटवर्क बिजी है। दोस्तों, ये जो बिजी है ना, ये हमारा टावर हमारा बिजी हो जाता है, क्योंकि उस समय कई लोग
लगे होते हैं, टावर फटाफट इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, दे रहा है, तो वो टावर बिजी आता है। दोस्तों यहाँ पे एक लगा होता है, इसी को हम लोग एक सिस्टम बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं BSC। उसको क्या होता है, BSC समझ लीजिए क्या होता है, BSC हमारे टावर को कंट्रोल करता है। मतलब कि मान लीजिए 4 टावर लगे हुए हैं एक ही नेटवर्क के, तो वो टावर को कंट्रोल करता है कि भाई ट्रैफिक को मैनेज करता है कि भाई अगर आपके पास 100, एक टावर के पास 100 लोग आ रहे हैं, मतलब 100 यूजर आ रहे हैं और दूसरे के पास कोई नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है BSC कि सबको इक्वल पर्सन को प्रोवाइड करता है। मतलब कि दोनों लोग के पास ट्रैफिक एक इक्विवेलेंट ट्रैफिक रहे, मतलब कि उनको दिक्कत ना आए कि आपका कॉल ये ना बताया कि नेटवर्क अभी बिजी है। वो BSC का काम होता है कि उसको मैनेज करे, ट्रैफिक को मैनेज करे। इस तरह ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनेज करती है, उसे हमारा BSC एक ट्रैफिक पुलिस ही होता है हमारे टावर में, जो हमारे BTS को मैनेज करती हैं। आप दोस्तों हम लोग डायग्राम पे जाएंगे और समझेंगे क्या होता है BTS, क्या होता है BSC। उसके बाद एक सिस्टम आता है MSC, इसके बारे में समझेंगे, और होता है एक MS, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन वो डायग्राम से देखेंगे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि MS लिखा हुआ है। दोस्तों ये MS कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग मोबाइल स्टेशन। मतलब कि जब कोई भी यूजर कॉल करता है उस जगह को हम लोग बोल देते हैं MS, कि अगर हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो ये हमारी जगह हो गई है MS, मतलब कि मोबाइल स्टेशन। ये मोबाइल स्टेशन मतलब कि कई यूजर हैं तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने 3 दिखाया है कि भाई जो हमारे मोबाइल स्टेशन से हमारी जो सिग्नल कहाँ जाता है, टावर में, जिससे हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में टावर। लेकिन हमारा टेक्निकल टर्म क्या यूज होता है वहाँ पे, BTS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम। मतलब कि ये ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को और रिसीव भी करता है। मतलब कि टावर हमारी बात को देता भी है दूसरे को, और हमारी बात को अगर कोई बोल रहा है तो ये टावर उस बात को लेकर के हमारे फोन तक पहुंचा देता है। ये काम टावर का होता है कि वो हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बात को हमारे तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है, उसको भी समझिए आप। ये BSC क्या करता है, ये सबको कंट्रोल करता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है कि अगर बहुत ट्रैफिक इसके पास है तो BSC मैनेज करता है कि भाई सबके पास इक्विवेलेंट ट्रैफिक हो। ठीक, ये हमारा BSC हो गया, ये BSC समझ लीजिए, ये BSC हमारा। ठीक, अब क्या हुआ MSC। हम MSC क्या होता है, BSC के बारे में हमारा होता है MSC। मेन काम हमारा नेटवर्क में MSC का होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई भी यूजर, मतलब कि आप अगर फ़ोन से किसी को कॉल किए हैं तो वो कॉल BTS से होकर के BSC पे जाएगा, BSC कंट्रोल करेगा कहाँ पे जाना है, उसके बाद MSC पे फॉरवर्ड होती है। MSC इस जगह मतलब कि एक लोकेशन पे लगाई जाती है, एक ऑप्टिमाइज लोकेशन पे लगाई जाती है, जहाँ पे वो अपने यूजर को प्रॉपरली गाइड कर सके। मतलब ठीक है, अगर आप कॉल लगाते हैं तो आपकी कॉल जब MSC पहुंचती है तो MSC जज देखता है वहाँ पे। उसके पास मान लीजिए एक वो बाबू होता है, इसे समझिए, वो एक बाबू होता है। जब आप कॉल करें, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वो चेक करता है रजिस्टर में, भाई ये फ़ोन से कॉल आ रही है, इसको लगाना है इस एरिया के यूजर को, क्या इसके मोबाइल में बैलेंस सफिशिएंट है कि इसको ये कॉल लगा सकता है, या ये पर्सन ऑथेंटिकेट है कि इसको कॉल लगा ले, या ये जो हमारी मतलब ये हमारे नेटवर्क का है कि किसी और नेटवर्क का है। मतलब MSC सबके अलग अलग नेटवर्क के होते हैं ना, कि भाई ये हमारे नेटवर्क का है तो ठीक हमारे पास डाटा होगा, अगर हमारे पास हमारे नेटवर्क का नहीं है तो अलग MSC को ये फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई ये आपके कॉल है तो आप उसको अपने यूजर को आप हैंडल करिए। तो फिर MSC का काम यही होता है कि वो देखता है भाई ये हमारे यूजर हैं, हाँ इनका भाई बैलेंस भी है और ये ऑथेंटिकेट भी हैं इस पर्सन को कॉल लगाने के लिए, बस उसको कनेक्ट करवा देता है। फिर MSC क्या करता है, हमारा जो MSC होता है उसके बाद MSC क्या करता है, हमारा MSC ये तुरंत BTS को सिग्नल लेता है, मतलब कि टावर को सिग्नल लेता है और टावर MS को कनेक्ट करवाता है। MS का मतलब कोई यूजर को कनेक्ट करवा, मतलब ये यूजर 2 लिखा हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं MS को एक कनेक्ट करवाना था और दोनों के बीच में बातें हुआ करती हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन वर्क करता है, किस तरह से हम लोग बातें करते हैं और किस तरह से हम बातें सुनते हैं। दोस्तों बस यही कॉन्सेप्ट रिवर्स कर जाता है, अगर ये बोलेगा तो फिर से हमारा BTS जाएगा, BTS पे जाएगा, BSC कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के बाद MSC जाएगा, MSC फिर भी देखेगा, जज करेगा, फिर इसके बाद दूसरे यूजर को कनेक्ट करा देगा और बातें हुआ करेंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दोस्तों तब तक के धन्यवाद, राम राम, दुआ सलाम।